हर साल भारत के लाखों नौजवान अपना घर, अपने दोस्त, अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़कर एक शहर की तरफ चल पड़ते हैं। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारों पर बस 3 ही चीजें नजर आती हैं: IIT, नीट और AIR-1। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपनों की फैक्ट्री कोटा की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में सपनों को सच करने की जगह है, या फिर ये एक ऐसी प्रेशर कुकर फैक्ट्री है जहाँ उम्मीदों का बोझ हर पल बढ़ता जाता है। चलिए आज इस पूरी हकीकत को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कोटा है क्या। एक जमाना था जब राजस्थान का ये शहर अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था, पर आज इसकी पहचान है भारत की कोचिंग राजधानी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। हर साल करीब 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स, जिनकी उम्र ज्यादातर 16 या 17 साल होती है, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आते हैं। और उनके बैग में सिर्फ किताबें नहीं होती, नहीं, उनमें अपने और अपने पूरे परिवार के सपनों का एक बहुत भारी बोझ भी होता है। और इन लाखों स्टूडेंट्स की दुनिया ना बस 2 ही नामों के आसपास घूमती है: इंजीनियरिंग के लिए IIT और मेडिकल के लिए नीट। बस यही वो 2 पहाड़ हैं जिन्हें फतेह करने का सपना हर कोई देख रहा होता है। अच्छा, अब जरा इस सपने को पूरा करवाने वाली इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को समझते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये एक बहुत बड़ा हजारों करोड़ का बिजनेस मॉडल है। सोचिए, सिर्फ कोचिंग की सालाना फीस ही 1 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, और इसमें रहने का, खाने का और दूसरे खर्चे तो अलग हैं। ये वो रकम है जिसके लिए कई परिवार अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं, और उम्मीद बस एक कि उनका बच्चा टॉप रैंक ले आएगा। यहाँ का जो पूरा सिस्टम है ना, वो एकदम एक फैक्ट्री की तरह चलता है। मतलब एक क्लास में 300 से 500 बच्चे बैठे हैं, टीचर स्टेज पर माइक से पढ़ा रहा है। यहाँ पहचान नाम से नहीं, रोल नंबर से होती है। और हर हफ्ते टेस्ट, हर महीने रैंकिंग। मतलब ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन इस मशीन से जो नतीजा निकलता है, उसकी असलियत क्या है? आइए अब रैंक और हकीकत के बीच का जो फासला है उसे देखते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। हर साल लाखों छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन देश के सारे IITs और टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीटें मिला भी दें तो वो बनती हैं करीब 75,000। मतलब साफ है, यहाँ सक्सेस रेट 5% से भी कम है। और ये आंकड़ा एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। हम अखबारों में, होर्डिंग्स पर हमेशा टॉपर्स की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन उन 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स का क्या होता है जो इस दौड़ में थोड़ा पीछे रह जाते हैं? उनकी कहानी कौन बताता है? ये जो प्रेशर है ना, वो स्टूडेंट्स की रोज की जिंदगी में घुल मिल जाता है। सुबह 6 बजे क्लास, फिर दिन भर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, डाउट सेशन, सेल्फ स्टडी और फिर हफ्ते का टेस्ट। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें दिन, रात, हफ्ते, महीने सब एक जैसे हो जाते हैं। और इस रूटीन का दिमाग पर जो असर होता है वो बहुत गहरा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब लगातार अपनी रैंक की तुलना दूसरों से होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, परिवार से दूर रहने का अकेलापन, और सोचिए जब आपकी पहचान ही आपकी रैंक बन जाए तो फेल होने का डर तो हर पल सताएगा ही। लेकिन ये प्रेशर सिर्फ पढ़ाई या कोचिंग सेंटर्स का नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारी पूरे सामाजिक और एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। इसमें माता पिता की उम्मीदों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अक्सर अनजाने में ही एक बच्चे का सपना पूरे परिवार का प्रोजेक्ट बन जाता है, और इससे उस बच्चे पर उम्मीदों का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। और यहीं पर हमें स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग सिस्टम में एक बुनियादी फर्क नजर आता है। देखिए, स्कूल का मकसद होता है कॉन्सेप्ट को समझाना, कुछ नया सोचना सिखाना। वहीं कोचिंग का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह रैंक लाना, मतलब एक एग्जाम क्रैकिंग मशीन तैयार करना। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? क्या हमें इस सपने को ही फिर से समझने की, इसे एक नई परिभाषा देने की जरूरत है? अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी अब नए रास्ते खोल रही है। ऑनलाइन एजुकेशन है, यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक लेक्चर्स हैं, हाइब्रिड मॉडल आ रहे हैं। ये सब मिलकर उस पुराने सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं और एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज भी अच्छी तैयारी के लिए सबका एक ही शहर में इकट्ठा होना जरूरी है? और अब वो सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी का IIT में या टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो क्या उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है? जवाब है
बिल्कुल नहीं। आज करियर की दुनिया सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल तक ही नहीं है। अरे डिजाइन है, कोडिंग है, अपना बिजनेस स्टार्टअप, कानून, रिसर्च, इतने रास्ते हैं जहां एक शानदार भविष्य बनाया जा सकता है, बल्कि कई बार तो आईआईटीएन से भी बेहतर। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि कोटा अच्छा है या बुरा, ये सवाल ही गलत है। कोटा तो बस एक आईना है। ये हमारे समाज की उस सोच को दिखाता है जहां सीखने से ज्यादा रैंक को पूजा जाता है। असली सवाल कोटा पर नहीं, हम सब पर उठता है कि हम अपनी सोच कब बदलेंगे। हमें ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को बड़े सपने देखने का हौसला दे रहे हैं या सिर्फ रैंक की दौड़ में हार जाने का डर। क्योंकि असली सफलता AIR 1 में नहीं है। असली सफलता है एक ऐसा इंसान बनने में जो खुश हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और अपनी चुनी हुई राह पर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। क्योंकि जिंदगी कोई एक इम्तिहान नहीं है, ये एक सफर है।